टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में आज बजट सत्र पर चर्चा हुई, जहां जिसमें सरकार और विपक्ष के सभी सदस्य मौजूद थे। जिसमें प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के विधायकों ने सरकार के मंत्रियों से सवाल किया और कई सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे विपक्ष पर ही सवाल उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसकी वजह से सरकार को मूल मुद्दे से भटकाना चाहती है। इसी मुद्दे पर विधायक मनोज पांडे ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। विधानसभा सत्र का दिन चल रहा है और उसके साथ हमारे साथ बात करने के लिए विधायक मनोज पांडे जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान अगर देखा गया तो विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आया। इसको लेकर क्या कहेंगे? हमें लगता है कि विधानसभा चर्चा पर चर्चा का स्थान ही है। अब ठीक बात है कि विपक्ष चूंकि उसके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, आज कुछ कहने के लिए उसके पास बातें नहीं हैं। जब आज देश की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार आज लगातार जनहित के बड़े कार्य कर रही है, एक ऐसा बजट जो केंद्र में आया है जिसकी सराहना आज पूरे देश में हो रही है, वहीं उन्हीं पदचिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने जो बजट दिया है, वो बजट न केवल उत्तर प्रदेश की 60% अन्नदाताओं के लिए, प्रदेश के रहने वाले कमज़ोर और मजदूर भाइयों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं को देने का काम किया है। तो चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वो कमी को ढूंढने के लिए कमी की बात कर रहा है। मैं समझता हूँ आज उत्तर प्रदेश लगातार विकास के रास्ते पर अग्रसर है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, इससे आज विपक्ष हतोत्साहित है और केवल अपनी खिसियाहट निकालने के लिए विरोध करने का काम कर रहा है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो विधानसभा सत्र में विभागवार चर्चा हुई है, विभागवार चर्चा को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों ने विभागों को लेकर सवाल भी उठाए। ठीक है, आलोचना होती है, इसीलिए सरकार ने ये मौका दिया है, माननीय स्पीकर साहब ने मौका दिया है कि विभागवार भी चर्चा हो जाए। सुझाव देना तो बहुत अच्छी बात है, सुझाव देना भी चाहिए, आलोचना भी करना चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं करें, लेकिन उन कार्यों को भी सराहना करना चाहिए कि 2012 और 17 की सरकारों की तुलना में आज जो बजट आया है विभिन्न विभागों का, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। वो बजट कुछ लोगों की जेब और पेट भरने के लिए रहता था, ये बजट उस समग्र रूप से उस क्षेत्र की आबादी और उस क्षेत्र के कार्यों और विकासों के लिए है। तो इसलिए बहुत बड़ा अंतर है। ये ठीक बात है कि इस बजट को कोई खा नहीं सकता और एक बजट था जो केवल खाने के लिए बनाया जाता था। सर, आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कहा कि इस बजट में कृषि को लेकर, किसानों को लेकर, जो अन्नदाता है हमारे देश के, किसानों को लेकर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावना बजट पेश किया। मैंने कहा कि पढ़ा नहीं होगा। आज अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद ये पहली योजना है किसान सम्मान निधि योजना। एक बिस्वा ज़मीन भी है तो आज अन्नदाताओं को किसान सम्मान निधि में लाभ मिल रहा है। किसान दुर्घटना बीमा योजना इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि आज किसी भी तरीके से अगर हमारा अन्नदाता भाई किसी दुर्घटना में ग्रस्त होता है तो आज उसकी मदद करने का काम आज सरकार कर रही है। और यही नहीं, अगर आप देखें तो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको घरेलू कृषि से निकाल करके व्यावसायिक कृषि को लाने के लिए आज जितनी बड़ी व्यवस्था उनको यंत्रों को देने में की गई है और उस पर सब्सिडी दी गई है, आज़ादी के बाद कभी इतनी छूट कभी नहीं रही। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ मनोज पांडे जी जो ऊंचाहार से विधायक हैं, इनका कहना है कि यूपी सरकार ने बजट में किसानों के लिए तमाम सारी योजनाएं दी हैं और तमाम सारी बजट में व्यवस्था की गई, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे नौजवानों को लेकर हो या फिर किसानों को लेकर। कैमरा पर्सन के साथ